नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला के भोरंज में किए 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने की भोरंज के कंजियान गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता। जाहू में उप तहसील, लदरौर में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा। 50 करोड़ रुपए की लागत से करहा में बनेगा प्रदेश का पहला राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के प्रति लोगों में भारी उत्साह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने 45 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बनी लगवाल्ती बमसन पेयजल योजना के सुधारीकरण, 8 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से बनी समीरपुर मतलाना भुआण सड़क, 11 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बने भोरंज अस्पताल के नए भवन और 2 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से भोरंज में बने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 45 करोड़ रुपए लागत की व्यास नदी पर बनने वाली मलिया सधरियान उठाऊ पेयजल योजना, जाहू में 16 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से बनने वाले राजीव गांधी ग्रीन इंडस्ट्री एरिया, 6 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से भोरंज विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पेयजल योजनाओं के सुधारीकरण, 3 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से बनने वाले समूहताल बस अड्डे, 2 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से भोरंज में जल शक्ति विभाग की निरीक्षण कुटीर, 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग भोरंज के भवन एवं आवास तथा समूहताल में 1 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से प्राकृतिक तालाब के सौंदर्यीकरण संबंधी परियोजना की आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भोरंज के करहा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला भी रखी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन परियोजनाओं का क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा और भोरंज के विकास में ये सभी परियोजनाएं मील पत्थर सिद्ध होंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के तहत कंजियान गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों को तुरंत निपटारे के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इन कल्याणकारी कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाहू में उप तहसील, लदरौर में पुलिस चौकी, भरेड़ी में स्पोर्ट्स हॉस्टल, समीरपुर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में साइंस और कॉमर्स की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेयजल परियोजना लदरौर पट्टा की डीपीआर बनाई जाएगी और राज्य सरकार इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कंजियान में जल शक्ति विभाग का सब डिवीजन खोलने और भोरंज कॉलेज में MA हिंदी की कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों को बेचा, जबकि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के हितों की लड़ाई को लड़ रही है। उन्होंने कहा कि लुहरी, धौलासिद्ध तथा सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं में अगर हिमाचल प्रदेश को रॉयल्टी नहीं मिली तो परियोजनाओं का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इस मामले पर जल्द फैसला करने का आग्रह किया गया है, लेकिन भाजपा नेता बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता BBMP से मिलने वाले 4300 करोड़ रुपए में भी बाधा डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कैंसर के मामलों में हिमाचल प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि देश में कैंसर के मामले 0.6% की दर से बढ़ रहे हैं, जबकि प्रदेश में ये मामले 2.2% की दर से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमीरपुर में पहला अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 102 कनाल भूमि पर 50 करोड़ रुपए की लागत से करहा में प्रदेश का पहला राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर इस स्कूल के प्राइमरी सेक्शन को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार त्वरित कार्य करने में विश्वास रखती है ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। हिमाचल प्रदेश का पहला
डे बोर्डिंग स्कूल राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया और इस डे बोर्डिंग स्कूल में आसपास के तकरीबन 1000 बच्चे पढ़ेंगे। इसमें कोई टीचर्स की कमी नहीं होगी, खेल कूद की कोई कमी नहीं होगी और एक ऐसे स्कूल का निर्माण हम करने जा रहे हैं जहां बच्चों के अंदर गवर्नमेंट स्कूल की तरह में हौसला हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ बच्चा हो। उस प्रकार का आज पहले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का हमने शिलान्यास किया, जो कि हिमाचल प्रदेश का पहला डे बोर्डिंग स्कूल है। 1 साल के भीतर हमारे इस स्कूल में प्राइमरी सेक्शन को बनाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि हमारी सरकार ये चाहती है कि जो काम शुरू किया जाए ना तो उसमें धन की कमी हो और स्पीड से हो, तीव्रता से हो, ताकि उसका सही लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिल सके। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हम एक स्कूल में तकरीबन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा करने जा रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तकरीबन जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं कुंठा रहती है। पढ़ने में अच्छा होता है लेकिन एक आत्मविश्वास की कमी रहती है। वो आत्मविश्वास उन बच्चों के मन में ना रहे। गांव का, आम आदमी के परिवार का, गरीब किसान का बच्चा स्कूल में जाए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। उसी स्कूल में हम खेल कूद की सुविधा भी उनको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो शिक्षा का स्तर में जो क्वालिटी गुणात्मक शिक्षा की बात अगर हम करें तो हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी कि पूरे राज्य में हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। अगर हमने शिक्षा का स्तर नहीं सुधारा तो जो भविष्य की चुनौतियां हमारी युवा पीढ़ी के सामने आने वाली है, पढ़ लिख कर जब बच्चा भविष्य की चुनौतियों का सामना करेगा तो उनके मन में कभी यह आत्मविश्वास नहीं रहेगा कि मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं। इसलिए हम इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार से 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, जिसके फलस्वरूप 1 वर्ष में ही अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार आया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आने वाले बजट में वर्तमान प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं लेकर आ रही है, क्योंकि अगर गांव का विकास होगा तभी हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर आपदा नहीं आई होती तो विकास की गति और तीव्र होती। उन्होंने कहा कि सरकार विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक योजना लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के प्रति प्रदेश भर में लोगों में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के परिवर्तनकारी निर्णयों और उनके सकारात्मक परिणामों से लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। सरकार गाँव के द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि 1 वर्ष पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति थी, जिस प्रकार की आर्थिक बदहाली थी, उससे निपटने के लिए जो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया, उसके बाद के जो परिणाम थे वो हम जनता के दरबार में लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप कितने सालों से अपने इंतकाल के लिए लड़ते रहे, अपनी तकसीम के लिए लड़ते रहे। हमने परिवर्तन कानून में परिवर्तन किया आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और मुझे खुशी है कि पहले जो लोग पटवारियों के पीछे घूमते थे, अब सरकार के अधिकारी और पटवारी लोगों के पीछे घूम रहे हैं। यानी कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के उद्देश्य से ये भी हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या है, किसान की मूलभूत समस्याएं क्या है, 1 साल में हमने किस तरह परिवर्तन करके 20% अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाया है, वो हम सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत बता रहे हैं।
हिमाचल विरोधी भाजपा किस तरह है, आपदा के समय कहाँ हमारे साथ खड़े नहीं हुए। अब बीबीएमबी में जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने 4300 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया, उसको अवार्ड को दिलाने में कोई मदद नहीं कर रहे। तो कहाँ है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल की सरकार, हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हुए। 6th पे कमीशन दे दिया, 6th पे कमीशन का जो एरियर था वो नहीं दिया। तो ये हिमाचल विरोधी भाजपा ने जो हमारा रुख अपनाया है, ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें हिमाचल के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो सरकार गांव के द्वारा, कार्यक्रम के द्वारा इस बात को अवगत भी करवाना चाहती है और लोगों की फीडबैक से, लोगों की मूलभूत समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके फिर आने वाले बजट में उनके लिए नई योजना लाके प्रावधान भी करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि JOAIT भर्ती को लेकर राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है और सभी कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां तथ्यहीन हैं और ऐसी बातों का कोई आधार नहीं है। प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील है और इस दिशा में सार्थक सोच से उचित निर्णय ले रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गेस्ट टीचर मामले में भी भ्रम फैलाना सही नहीं है। सरकार ने यह निर्णय विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत लिया है। गेस्ट टीचर की सेवाएं केवल अध्यापक के तबादला होने या अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ली जाएगी। गेस्ट टीचर चयन के लिए मेरिट को विशेष अधिमान दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष युवाओं को केवल गुमराह कर रही है और केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए इस निर्णय की निंदा कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।